नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं महावीर सिंह राठौड़ वाईपाई समर्पण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन। साथियों, रीजनिंग चल रही थी और रीजनिंग के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट की बात चल रही थी, जिसमें मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको वन लाइनर, एक लाइन वाले क्वेश्चन करवा दिए थे, 2 लाइन वाले क्वेश्चन करा दिए थे। आज बात करेंगे सर्कल के। देखो, गोल घेरे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो सीधा गोल घेरा भी हो सकता है, वो गोल घेरा 5 भुजा का भी हो सकता है, 6 भुजा का भी हो सकता है और 8 भुजा का भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इसमें आज पढ़ेंगे क्या, पहले तो बेसिक जानकारी पढ़ लेते हैं। देखो, आज सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर हम सर्कल वालों की बात करेंगे, गोल यानी गोल घेरे की बात करेंगे। ठीक है? अब ये गोल घेरे के अंदर एक तो मुख्य रूप से आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वर्ताकार क्रम है। अब वर्ताकार क्रम होगा तो सभी का मुंह केंद्र की ओर भी हो सकता है, सभी का मुंह केंद्र से बाहर की ओर भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा इसको कॉम्प्लीमेंट तरीके से देखा जाए, थोड़ा सा जटिल देखा जाए, तो कुछ का मुंह अंदर की भी ओर अंदर हो सकता है और कुछ का मुंह बाहर की ओर भी हो सकता है। लेकिन अपने राजस्थान पुलिस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, डी ग्रुप के अंदर क्या होता है, गोल सर्कल वाले क्वेश्चन के अंदर सभी का मुंह केंद्र की ओर आता है। इसलिए मैं बात करूंगा केंद्र की ओर मुंह करने वाले व्यक्तियों की किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पहली बात करते हैं, वर्ताकार क्रम में भी क्वेश्चन आता है और पंचभुजाकार 5 भुजा का भी सर्कल बना सकता है, वो 6 भुजा का भी बना सकता है और 8 भुजा का भी बना सकता है। तो ये सभी के सभी बात आज के वीडियो में हम करेंगे। तो वर्ताकार, पंचभुजाकार, षष्ठाकार और अष्टभुजाकार, इस प्रकार के क्वेश्चन इस सर्कल वाले एग्जाम में, सर्कल वाले जो टाइप है इसमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं, नंबर 1 लेता हूं मैं, वर्ताकार क्रम में। अब इसमें क्या ध्यान रखना होता है, बेसिक जानकारी आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले सामान्य जानकारी रखनी है। इसमें एक शब्द आएगा जो, क्या शब्द आएगा? जो शब्द आएगा। ये जो शब्द होता है ना, जो शब्द, ये जो शब्द हमेशा और हमेशा किसके लिए काम आता है? सेकंड पर्सन के लिए। देखो, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले अगर हमें उसकी मूलभूत जो शर्तें होती है या मूलभूत जानकारी होती है, अगर हमें याद रहती है तो क्वेश्चन करने का जो हमारा तरीका वो आसान हो जाता है। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन के लिए एक ही शब्द है, वह है जो। इसके अलावा जितने भी कंजक्शन वर्ड बच जाते हैं, जितने भी संयोजक शब्द बच जाते हैं, वो सभी के सभी किसके लिए काम आते हैं? फर्स्ट पर्सन के लिए। अब ये देखो, फर्स्ट पर्सन के लिए कौन कौन से कंजक्शन वर्ड काम आते हैं। इसमें एक शब्द आता है वह, एक शब्द आता है तथा, एक शब्द आता है और, एक शब्द आता है परंतु, एक शब्द आता है किंतु, ठीक है, एक शब्द आता है लेकिन, या आपसे पूछा जा सकता है अथवा, या जितने भी कंजक्शन वर्ड है, एक्सेट्रा जिसको हम कह देते हैं, इत्यादि, ये सभी के सभी कंजक्शन वर्ड है वो किसके लिए काम आते हैं? फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। अब ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्या होता है? देखो, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि बी ऐप का पड़ोसी है। इस लाइन के अंदर पढ़ो, बी ऐप का पड़ोसी है, तो यहाँ पर बी है वो फर्स्ट पर्सन है। कौन है? पहला व्यक्ति। और ऐप यहाँ पे कौन है? सेकंड पर्सन। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है वो भी आप ध्यान दो। यहाँ पर सबसे पहले, अगर गोल सर्कल वाले क्वेश्चन के अंदर आपको सभी का मुंह की दिशा नहीं दे रखी होती है, देखो दे रखी होती है तो करना है हमें, तो कभी सबका मुंह अंदर की ओर या बाहर की ओर। बाय द वे, कभी कभी आपको सीधा क्वेश्चन शुरू कर दिया और दाएं बाएं बिठाना शुरू कर दिया, इसमें यह नहीं बोला कि उनका मुंह किसकी ओर है, तो आपको उन सभी का मुंह किसकी ओर मानना है? केंद्र की ओर मानना होता है। अगर केंद्र की ओर मानते हैं तो आप अपने को इस सर्कल में कहीं भी बिठा सकते हो। बाय द वे, यही रहेगा, आप सबसे नीचे अपने आप को मान लो, ताकि आपको समझाने में और आपको करने में थोड़ी आसानी रहे। अब इधर आपका जो हाथ होता है वो ये दिशा होगी हमेशा। अगर आप अपने आप को यहाँ मानते हो तो ये आपका एक जो दिशा होगी वो दाईं दिशा होगी। ये दाईं, ये यहाँ से चलकर यहाँ पर खत्म होती है। अगर बाईं की बात करूँ तो ये वाली दिशा आपके क्या होगी? बाईं ओर होगी। अब आपसे पहला क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी। अब देखो, जी तक कितने आदमी होते हैं? जी तक कितने आदमी होते हैं? 7 आदमी एक वर्ताकार घेरे में बैठे, तो ये वर्ताकार घेरा ही है। 7 आदमी है तो एक आदमी यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, 2 बैठ गए, 3 और 4,
5 और 6 और ये बच गया 7। ये सभी का मुँह केंद्र की ओर रहेगा, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती है और जिसमें कोई दिशा नहीं होती उन सब का मुँह केंद्र की ओर ही होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक आपकी जो सूचना है वो है। अब यहाँ पढ़ो, पहली लाइन बोला है कि एफ है वो जी के दाएं और दूसरा है, तो आप इन दोनों को देखो, एफ जी के दाईं ओर, तो सबसे पहले आप यहां पर किसको बिठा लो, जी को बिठा लो, और जी का दायां इधर होता है और यहां पे कौन बैठेगा, एफ बैठेगा, यानी ये लाइन अपनी पूरी हो चुकी है। और लेकिन ये पढ़ो दूसरा है, अब दूसरा है तो इसको यहां नहीं बिठाओगे, फिर आप इसको कहां बिठाओगे, एक स्थान छोड़ के बिठाओगे। ठीक है, अगली लाइन क्या कह रहा है, ये जो बी है वह एफ का पड़ोसी है। एफ का पड़ोसी कौन होता है, या तो आगे वाला होता है या पीछे वाला होता है। तो एफ का पड़ोसी है तो बी यहां भी हो सकता है और बी यहां भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है लेकिन होगा तो किसी एक जगह पे ही। चलो इसको भी हमने यहाँ पे पूरा कर लिया, लेकिन ये शब्द हमेशा अभी आपको मैं बताया फर्स्ट पर्सन के लिए काम आता है, यानी आप इसको ऐसे बोलेंगे लेकिन की जगह फर्स्ट पर्सन बोल दो, यानी कि जो बी है वो सी का पड़ोसी नहीं है, ये जो B है वो C का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, B के आगे और पीछे C नहीं हो सकता। तो देखो अगर B यहां बैठेगा तो इसका पड़ोसी F होगा या G होगा, तो B नहीं हुआ। यहां पर अगर हम B की बात करें तो यहां C बैठ सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये B यहां नहीं बिठाना है। कंफर्म हो गया। चलो आगे की बात करते हैं। आगे देखो, ई जो सी का पड़ोसी है, अब बात को समझना, ई और सी अभी नाम आया क्या, कंफर्म में नहीं आया, इसलिए इस लाइन को आप एक बार पेंडिंग छोड़ दो। ठीक है, आगे पढ़ो। जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। अब देखो डायरेक्ट बोला है, ई जो कि सी का पड़ोसी है, जी के दाईं ओर चौथे स्थान पे, कौन किसके दाईं ओर है, तो यहां पर जो शब्द नहीं है ना, नहीं है, इसका मतलब जो भी वो बोला जाएगा वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार बोला जाएगा। तो आप इसको यहां ये शब्द बोल सकते हो, क्योंकि ये एक कंजक्शन वर्ड आ गया, जुड़ गया कोमा लगा के। तो आगे देखो, ई जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो जी तो ये रहा। अब दाईं ओर बोलना है किसके, जी के दाईं ओर बोलना, जी का दायां इधर होता है यूं, तो 1 2 3 ये 4, 1 2 3 4, चौथे स्थान पे कौन है, तो देखो ई जो कि सी का पड़ोसी है, ई जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो यहां पे कौन बैठेगा, ई बैठेगा। ठीक है ना। और आपको यहां मैंने एक बात बोली थी, बी सी का पड़ोसी नहीं, यह बात हो चुकी है, ई जो कि सी का पड़ोसी है। अब ये ई है ना, ये सी का पड़ोसी है, सी यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, इन्हीं में किसी एक जगह पे होगा। अभी आपको कन्फर्म होता ही ये कट जाएगा अपना आप। आगे लाइन पढ़ो, डी ई और ए के बीच में, ये जो डी है ना वो ए और ई के बीच में, तो ई इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इस तरह स्थिति बनती है। तो सबसे पहले ये देखो डी कहाँ बैठा है, तो इनमें कहीं भी डी आया क्या, नहीं है, लेकिन डी के आगे पीछे या तो ए होगा या ई होगा। तो अपने पास क्या है, इधर क्या है, ई है ना, और ई के ई बैठा, ये सी बैठा और ये खाली स्थान। अगर आप बाईदेव इसको सी बिठाएंगे तो इधर 3 आदमी चाहिए अपने को। देखो इनमें से लगातार अगर देखा जाए, भला ही ए डी ई हो या ई डी ए हो, तो लगातार 3 जगह खाली होनी चाहिए। तो 3 जगह इधर वाली खाली करवा सकते हो, इधर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बैठ चुके हैं। तो ये सी नहीं आएगा, सी यहाँ आएगा। अब जैसे ई यहाँ पे हुआ, ई होते ही बीच में बैठेगा डी, और डी के बाद में बचा हुआ कौन, ए। तो देखो ए बी सी डी ई एफ और जी, 7 व्यक्ति बैठ चुके हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए ए के ठीक बाएं और कौन बैठा है। ए कहाँ बैठा है, पहले ये देखो, ये लो ए का बायां किधर होता है, बायां ऊपर होता है, इधर ये बैठेगा। ये कौन है भैया, ये ई है। अब बताओ ई कौन से ऑप्शन में, जिस भी ऑप्शन में है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आका देखो, सिटिंग अरेंजमेंट। देखो इसमें पूछा क्या गया है, दूसरा स्थान नहीं पूछा, ए के ठीक बाएं पूछा है। तो बाएं पूछा तो जस्ट बाएं तो डी हुआ, जस्ट बाएं कौन हुआ, डी हुआ। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आएगा,
आपका सी आएगा। लेकिन अगर ये पूछ लेता ए के बाएं दूसरा तो आपका ई होता है। तो अभी आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी गोल घेरे में, अब गोल घेरा वही रहेगा जो अभी आपको मैंने समझाया। ठीक है, गोल घेरे में 5 सदस्य है तो पांचों का आप पहले स्थान फिक्स कर लो। कोई जरूरी नहीं में ऐसा लिखो, आप इसको यहाँ भी बैठा सकते हो, यहाँ बैठा सकते हो, यहाँ बैठा सकते हो, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं होंगे और ना ही 5 से कम होंगे। लेकिन अगली लाइन में दे रखा है कि सबका मुंह किसकी ओर है, केंद्र की ओर है। अब केंद्र की ओर होते इधर जो व्यक्ति बैठेंगे यानी इस तरह बैठते जाएंगे, उनका स्थान दायां होगा, इनका स्थान बायां होगा। ठीक है यहाँ तक। अब अगले लाइन पढ़ो, पी क्यू और टी के मध्य बेटा, ये कंफर्म नहीं है भैया, यानी पी क्यू ये पुख्ता जानकारी में नहीं आता। इस लाइन को आपको छोड़ना होगा एक बार। अगली लाइन पे आ जाओ, एस टी के दाएं, ये पुख्ता बात है, इसको आप बिठा सकते हो। सबसे पहले कहीं भी आप टी को बिठा दो, यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, आप पांचों में से किसी भी स्थान पे बिठा सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ बिठाओगे तो आपके सामने रहेगा तो दाएं बाएं में कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैंने यहाँ बिठाया इसको। इसका दायां आगे होता है, इधर होगा। दाएं बैठा है इसका मतलब जस्ट अगला बेटा कौन बैठा है, एस बेटा है। ठीक है, लेकिन आपको मैंने अभी बताया लेकिन शब्द हमेशा और हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, और यह फर्स्ट पर्सन कौन सा है, एस होता है। तो इसको आप बोल सकते हो कि एस है वो आर के बाएं हैं, एस है वो आर के बाएं हैं, यानी पहले आ गया, किसके पहले आ गया, आर के बाएं आ गया। ठीक है, अब अगले बात क्या बोला है, इस लाइन को जो आपने छोड़ा है उस लाइन पे जाना होगा, क्योंकि तीन बातों को एक साथ दे रखा है कि पी क्यू और टी के मध्य, तो पी क्यू टी इनमें कहीं ना कहीं तो जरूर नाम आया होगा, क्यों 5 में से 3 आ चुके, 3 अब दे रखे, तो 6 तो है ही नहीं, एक तो कॉमन है, और वो कॉमन क्या है, टी है। और ये जो टी और क्यू है, देखो इस लाइन को, टी और क्यू है, इनके बीच में पी को बिठाना, तो टी बैठ चुका है। यहां पर आप किसको बिठाओ, क्यू को बिठाओगे, और बीच में कौन लिख दोगे, पी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि घेरे में क्यू का स्थान बताओ। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि क्यू इधर दाएं बाएं, आप ऑप्शन के अनुसार बताओगे। ऑप्शन में क्या दे रखा है, अब पढ़ो ऑप्शन नंबर 1, पी और आर के बीच में क्या, पी और आर के बीच में क्या, बिल्कुल है, इसका मतलब बात तो सही है। अगला एस के बाएं क्या, एस का बायां तो कौन है, टी, इसका मतलब तो क्यों, ये तो नहीं है, गलत बात हो गई। अगला क्या देगा, पी के बाएं क्या, पी के बाएं क्या, देखो घेरे में क्यू का स्थान आपको बताना है, क्यू का स्थान बताना है, और आपको क्या दे रहा है, पी के दाएं है क्या, तो पी का दायां तो टी है, अगर बायां होता तो मान लेते, लेकिन ये तो गलत बात है, इसका मतलब दायां नहीं है, बायां जरूर है। आर के बाएं है क्या, अगला पढ़ो, आर के बाएं है क्या, आर तो ये रहा, आर के इधर है ये, यानी दाएं तो है लेकिन बाएं नहीं है, इसका मतलब ये बात गलत होगी। कौन सी बात सही हुई, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला लेके आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि 6 दोस्त पी क्यू आर एस टी यू, कितने जने हैं, 6 जने, किस में बैठे हैं, एक बंद वृत्त में बैठे हैं, और सबका जो मुंह है वो किसकी ओर है, केंद्र की ओर है। तो सबसे पहले इनकी सिटिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं। ये सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले 6 आदमी बिठाओ, ये 2 आदमी बैठ गए, ये 4 आदमी बैठ गए, ये 6 आदमी बैठ, कैसे भी बिठा सकते हो आपकी मर्जी, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं होता। ये जो झूला होता है ना, अपने जो बड़ा वाला झूला होता है, उस झूले की तरह होता है कि जो नीचे बैठता है, बैठते समय थोड़े समय बाद में ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, एक स्थिति वापस आता है, इसलिए घूमता रहता है, कभी फिक्स नहीं होता। ठीक है ना, तो इनको कभी कहीं से भी आप सेट कर सकते हो। आगे देखो, इसमें जो मुख्य बातें यहाँ से शुरू है, जिसमें टी है वो एस के बाएं हैं, तो आप कहीं भी एस को बिठाओ, कभी भी ध्यान रखना टी को मत बिठा देना, टी होते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि टी के बाएं होते ही तो गलत हो गया, ये एस के बाएं हैं, टी के दाएं हो जाएगा, उल्टा होता है। इसलिए हमेशा इस लाइन पे ध्यान रखना, विशेष बात ये है। एस बिठा दिया, अब एस का बायां इधर होता है, अभी आपको मैंने बताया, एस के बाएं कौन बैठेगा, टी, इसका मतलब ये लाइन पूरी हो चुकी है आपकी, इस लाइन को छोड़ दो। आर है वो पी और क्यू के बीच में है, तो आर पी क्यू ऑप्शन में क्या, नहीं है, इसका मतलब इसको एक बार पेंडिंग छोड़ो, बाद में वापस पढ़ना इसको। आगे लिखा तथा यू टी और पी के बीच में यू टी पी है क्या, कहीं भी, बिल्कुल है, देखो टी बैठा है, और टी और पी के बीच में
टी और पी के बीच में कौन बैठा है, यू बैठा, तो टी ये रहा, एक स्थान छोड़ के किसको बिठा दो, आप पी को बिठा दो, बीच में अपना आप ही कौन आ जाएगा, यू। तो देखो यू है वो टी और पी के बीच में, यू टी और पी के बीच में। अब आपने जो छोड़ी थी लाइन उस पर आ जाओ, आर है ना वो पी और क्यू के बीच में है, तो पी तो बेटा है, यहाँ पे किसको बिठा दो, क्यू को बिठा दो, पी तो बेटा है, किसको बिठा दो, क्यू को बिठा दो, बीच में कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। चलो ये सेटिंग अरेंजमेंट हो गई। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया तो आर के बाएं दूसरा कौन है, ध्यान रखना, बाएं मत बता देना, बाएं दूसरा बताना है, ठीक है ना। तो आर कहाँ पे, ये देखो आर का बायां किधर होता है, मैं यूं मान लूँ ये मैं हूँ, तो मेरा बायां इधर ही होता है, तो नीचे की ओर आपको आना है, तो नीचे की ओर आते हैं तो कौन होता है यहाँ पे, एस। बात को समझा, आर के बाएं दूसरा पूछा है, तो आर कहाँ है, ये आर है, इस आर का दायां तो इधर है, ठीक है, आर का बायां नीचे, तो दाएं सॉरी बाएं दूसरा बताना, तो 1 और 2 यहाँ पे कौन होगा, एस। अब कहीं भी और एस ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, तो आपका आंसर होगा एस। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू केंद्र की ओर मुँह करके बैठे। हम क्या करते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन होता है थोड़ा सा स्ट्रेस भी होता है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पी क्यू आर पढ़ लिया, लास्ट का पढ़ लिया हमने डब्ल्यू, तो हम क्या करते हैं पी से लेकर डब्ल्यू के सभी को काउंट कर लेते हैं कि इतने आदमी होंगे, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है, टी के बाद में सीधा एक वी दे दिया और वी के बाद क्या दे दिया, डब्ल्यू, यानी इसमें क्या नहीं है, इसमें यू नहीं है। ये ध्यान रखना आपको एग्जाम टाइम पे। तो गिनो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 आदमियों की संख्या यहाँ पे 7 ही है, आप 8 मत कर देना, यही सबसे बड़ी सावधान रखने वाली बात होती है। अब इनको सिटिंग अरेंजमेंट को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले 7 आदमियों की आप जगह बनाओ, ये लो जगह बन गई, कितने आदमी हो गए, 6 1 7 आदमी बैठ गए। अब आपसे पूछा क्या गया है, सबका मुंह केंद्र की ओर है, तो दाएं बाएं आपको मैंने बता दिया, इसके इधर सभी दायां है, इसके इधर सभी बाएं हैं। अब आपसे पहली लाइन में दिया है कि आर है ना वो वी के बाएं को तीसरा है, तो सबसे पहले आप क्या बिठाओ, ये वी बिठाओ, वी के बाएं। अब वी का बायां इधर होता है, इधर होता है, कौन बैठा है, आर, लेकिन कितने स्थान पे बैठा है, तीसरे स्थान पे बैठा, तो बीच में 2 स्थान छोड़ना होता है, यही ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बाएं तो इधर आ गया, 1 और 2 स्थान छोड़ दो और यहाँ पर आप क्या लिख दो, आर लिख दो, ये बात खत्म हो गई, इस बात को छोड़ दो। आगे क्या दे रखा है, जो टी के बाएं को दूसरा है। अब ये जो शब्द है ना ये हमेशा और हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, और ये सेकंड पर्सन क्या होगा, वी। तो वी टी के बाएं को दूसरा है, जो वी नाम आ चुका है तभी मैंने बोला है, देखो वी है ना वो टी के बाएं को दूसरा है, तो यहाँ टी होगा तो बायां बनेगा, दूसरा का मतलब 1 स्थान छोड़कर, इसका बायां इधर 1 और 2 दूसरे स्थान पर, ये लाइन भी पूरी हो गई। अगला आपको दिया है कि जो W है ना वो P के दाएं को दूसरा है, तो W और P नाम आया ही नहीं है, इसलिए इस लाइन को नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। पुख्ता जानकारी नहीं होगी तो आप उस लाइन को बिठाने की कोशिश मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगली लाइन में पढ़ा है कि जो V का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये ध्यान रखना, जो कि V का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस V के पड़ोस में अभी जो शब्द आया ना उसको नहीं बिठाना है। जो शब्द किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए आता है, और यहाँ पर सेकंड पर्सन कौन है, P है, यानी कि जो P है वो V के पास में नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा तो ये यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता है, लेकिन यहाँ नहीं बैठ सकता। अब आप भले इसको बिठा सकते हो, किसको बिठा सकते हो वो देखो कि W है, बात को समझा, W है वो P के दाएं को दूसरा है। अब P के दाएं को दूसरा कौन है, देखो यहाँ पे P आएगा, P आएगा, क्योंकि V तो बिठा चुका हूं मैं पहले से। अब देखो ये, अब पढ़ो लाइन को, W है वो P के दाएं को दूसरा है, अब P यहाँ होगा, दायां इधर होगा, तो 1 और 2 स्थान है ही नहीं, जगह ही नहीं, तो बैठेगा कहाँ, तो ये बात तो खत्म हो गई, यहाँ पे जगह कहाँ रही, ये फिक्स हो गई P के। अब P के दायां इधर होता है 1 और 2, यहाँ पे कौन बैठेगा, W। बताओ कितने जने बैठ चुके हैं, बाकी तो बैठ चुके हैं, 2 जने और है, अभी बिठा देते हैं,
ठीक है ना। इसका मतलब हमने जो लाइन छोड़ी थी वो यहाँ पर हमने क्या कर दी, कवर कर दी। आगे पढ़ो, एस है वह डब्लू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये जो एस है वो डब्लू के पास में नहीं बैठा, ये जगह खाली है, लेकिन इसमें एस नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि इसमें साफ शब्दों में मना कर दिया है। तो इसमें क्या बिठा दो, एस बिठा दो। अब आपके पास बच्चा वाक्य है, आपने पी को बिठा दिया, बिल्कुल बिठाया। क्यों को आपने बिठाया, नहीं बिठाया, क्योंकि नाम ही नहीं है तो बच्चा वहाँ यहाँ बैठ जाएगा। उसके बाद आर को आपने बिठा दिया, एस को आपने बिठा दिया, टी को बिठा दिया, टी के बाद वी को भी बिठा दिया और आपने डब्ल्यू को बिठा दिया। आपसे देखो क्वेश्चन कितने पूछे हैं, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे हैं। एग्जाम में 5 भी पूछ सकता है। राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड आजकल इस प्रकार का है, एक प्रकार की सूचना देकर उसमें से 4 या 5 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन है, आर के दाएं को दूसरा कौन है? कौन है? आर के दाएं को दूसरा कौन है? आर कहाँ है? यह रहा आर। इसका दायां किधर होता है? तो दायां तो नीचे होता है। दाएं को दूसरा बोला है तो दाएं को दूसरा, तो दाएं को 1 और 2, ये दूसरा स्थान कौन है? क्यों। इसका मतलब टी नहीं होगा, डब्ल्यू नहीं होगा, क्यों होगा। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन पहले का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पी के बाएं को तीसरा कौन है? पहले ये देखो पी कहाँ, ये पी, ये इसका बायां किधर होता है? इसका बायां तो नीचे होता है, बायां तो नीचे होता है। अब बाएं को कितने स्थान पे? तीसरे स्थान पे। तो देखो 1 2 3, यहाँ पे कौन है? वी है। इसका मतलब वी आपका इसमें आंसर होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या दिया है, क्यों के दाएं को तीसरा कौन है? क्यों के दाएं को तीसरा कौन? पहले ये देखो क्यों का है, ये रहा क्यों। अब क्यों का दायां कहाँ है? क्यों का दायां तो ऊपर होता है, ठीक है। कितने स्थान पे? तीसरे स्थान पर ये क्यों। 1 2 3, यहाँ पर क्या है? पी। अब बताओ पी कौन से में, बात को समझ लेना। क्यों के दाएं को तीसरा पूछा है, क्यों के दाएं को तीसरा, तो ये क्यों। दाएं पूछा है, अरे दाएं तो इधर होता है, दाएं को पूछा है, दाएं इधर होता है। 1 2 3, इसका मतलब टी आंसर होगा। इसका क्या आंसर होगा? टी आंसर होगा। टी का मतलब ऑप्शन नंबर 1 होगा। और आपसे अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है कि एस के निकट पड़ोसी कौन कौन है? एस के पास में, एस के पास में इधर तो कौन है? टी, इधर कौन है? वी। इसका मतलब ऑप्शन में या तो आना चाहिए वी टी या आना चाहिए टीवी। अब इनमें से कहीं है क्या? देखो टी क्यू तो नहीं होगा, विक्की नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बच्चा क्या है? टीवी होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4। ये था आपका ऐसा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं अब की बार यही आपके एग्जाम में आ जाए, पुलिस पटवार में, रेलवे में भी आने की संभावना है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ए से लेकर एच तक कंटिन्यू कैरेक्टर दे रखे हैं सभी। अगर अक्षरों को देखा जाए तो ये अक्षरों की संख्या कितनी होगी? 8। ये केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में गिरद बैठे, यानी केंद्र की ओर मुंह करके उसके चारों ओर किनारे पे बैठे। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लो, बड़ा सा वृत्त बना लिया। इस वृत्त के चारों ओर बिठाना है, 8 को बिठाएंगे तो इस तरह इनका क्रम आएगा। हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा दायां होता है, ये हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? दायां, यानी ऊपर की तरफ बैठते जाएंगे दाईं ओर, और अगर नीचे की क्रम की ओर बैठते जाएंगे इधर से तो आपका हो जाएगा बायां। ये दायां रहेगा और ये आपका बायां रहेगा। आपसे पहली लाइन में क्या दे रखा है? पहली लाइन दे रखी है, ये जो जी है वह ए के दाएं को चौथा है। तो सबसे पहले आप किसको बिठाओगे? इस बात को बिठाओगे। ये कौन है? ए। आप कहीं भी ए को बिठा लो, मैं मान लो ए को यहाँ बिठा देता हूँ। अब ए का मुझे क्या चाहिए? मुझे दायां चाहिए। दायां इधर होता है, चौथा स्थान देखो लिखा हुआ है, चौथा स्थान। चौथा स्थान पे जाओ, 1 2 3 4, ये चौथा स्थान है। यहाँ पर कौन आ जाएगा? तो जी आ जाएगा। क्लियर? आगे देखो, जो शब्द हमेशा जो शब्द सेकंड पर्सन के लिए आता है, और यहां पर सेकंड पर्सन कौन है? ए। तो इस जो की जगह आपको बोलना है ए डी के दाएं को दूसरा है। जो ए है ना वो डी के दाएं को दूसरा है। अब देखो ये रहा ए है डी के दाएं को दूसरा है, तो डी इधर बैठेगा तो दायां बनेगा इधर, ठीक है ना। तो यहां पर कौन बैठेगा? डी। पढ़ लो यहां पे देखो, ए डी के दाएं को दूसरा है, तो ए है वो डी के दाएं को दूसरा है, ठीक है। हमने इस लाइन को पूरी कर दी, इस लाइन को पूरी कर दी, छोड़ो इस बात को, आगे आ जाओ।
ई है वो सी के दाएं को दूसरा है। ई सी कहीं नाम आया क्या? नहीं आया, इसलिए इस बात को मैं एक बार पेंडिंग छोड़ देता हूं। लेकिन आगे लाइन और पढ़ो, जो है जो कौन है? सी, यानी कि यहां पर सी बोलना है कि सी है वो जी या डी के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब ध्यान रखना कि ये जो सी है ना वो जी डी के पास में नहीं बैठा है। जी का मतलब ये रहा, डी का मतलब ये रहा। इस स्थान पे नहीं बैठेगा, इस स्थान पे नहीं बैठेगा, इस स्थान पे नहीं बैठेगा। तो बच्चा हुआ एक तो ये स्थान है और एक ये स्थान है। समझ आ गया होगा कि जो सी है ना वो जी के और डी के में नहीं है। तो जी का पड़ोसी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो सी नहीं आएगा। डी का पड़ोसी इधर नहीं हो सकता। समझ आ गया? सी। अब आपसे वापस जो आपने छोड़ी थी लाइन उस पे आ सकते हो आप। ई है वो सी के दाएं को दूसरा है। अब देखो सी का दायां दूसरा, अगर सी यहां बैठेगा तो 1 और 2 बैठ सकता है। कौन बैठ सकता है? ई बैठ सकता है। बाईते हुए अगर सी को आपने यहां बैठाया जिसका दायां तो ये होता है, इसका मतलब ये बात गलत हो जाएगी। इसका मतलब सी यहां नहीं बैठेगा। कन्फर्म हो गया? चलो अगली लाइन पढ़ो कि देखो यहां तक हो चुकी है आपकी बात। बी है ऐप के दाएं को दूसरा है, यानी बी और ऐप अभी इनमें से कहीं भी नाम है क्या? नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपने पास अभी क्या है? 3 जगह खाली है और आदमी को 2 बिठाना, अभी 30 अपना बैठ जाएगा। तो देखो बी ऐप के दाएं, अगर ऐप को यहाँ बिठाया आपने, ऐप का दायां ये होता है, दूसरा स्थान जगह खाली नहीं है तो यहाँ नहीं बैठेगा। कौन नहीं बैठेगा? ऐप नहीं बैठेगा। ऐप को अगर आपने यहाँ बिठाया तो दाएं को दूसरा तो इधर बैठ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐप का दायां दूसरा कौन हो गया? ये बी हो गया। अगर आपने इसको इधर बिठाया तो बैठ नहीं सकता, क्रम सही नहीं होगा। इसका मतलब अपने में 8 में से 7 व्यक्ति बैठ चुके हैं। कौन कौन बैठ चुका है? ए बैठ चुका है, बी बैठ चुका है, सी बैठ चुका है, डी बैठ चुका है, ई बैठ चुका है, ए बैठ चुका है, जी बैठ चुका, तो बच्चा हुआ कौन? एच। बैठ गए सभी। अब आपसे पूछा गया कि 4 क्वेश्चन, 5 भी पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है, मोस्टली 4 ही पूछा जाता है, 5 भी आ सकता है कभी कभी। तो आप पहला क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन नंबर 1, ए के दाएं दूसरा कौन है? पहले ये देखो ए कहाँ पर है? ए ये रहा। ए का दायां चाहिए तो 1 और 2, यहाँ पर कौन होगा? एच बैठा है। तो आपको इन ऑप्शन में कहीं भी एच दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा है। इसका मतलब सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऐप के बाएं तीसरा कौन है? ऐप कहाँ? पहले ये देखो ऐप ये रहा। ऐप का बायां किधर होता है? इधर देखो, इधर तो इसका दायां होता है, उधर उसका बायां होता है। तो ऐप के बाएं तीसरा चाहिए तो ऐप ये रहा, बायां तीसरा 1 2 3, कौन बैठेगा? एच। एच कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। बी के तुरंत दाएं कौन है? पहले बी देखो, ये रहा बी। बी के देखो, बात को समझना, बी के तुरंत दाएं कौन है? तो बी के तुरंत दाएं तो ए है। कौन है? ए है। देखो बी के तुरंत दाएं तो पूछा है, तो बी कहाँ है? ये रहा तुरंत दाएं। ये तुरंत दाएं ये होता है ए, ठीक है ना, ये होगा इसमें। और उसके बाद निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा? ये बहुत सावधानी से करना होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है? तो पहला व्यक्ति कौन है? ई। बात को समझो, पहला व्यक्ति कौन है? यहाँ पढ़ो, किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा? दूसरा व्यक्ति कौन है? जी। जी के दाएं कौन बैठा है? ई। ऐसा होना चाहिए, जी के दाएं। जी का दाएं तो ऐप हो गया, ये तो गलत बात हो गई, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। जी ऐप के दाएं है क्या? तो आपने जी देखो, इधर बात को समझना, किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा? ई है ना, वो जी के दाएं है क्या? जी के दाएं तो नहीं है, गलत बात है। ऐप कहाँ बैठा? ये रहा एफ। ऐप जी देखो, इधर थोड़ी बैठा है, इधर बैठा होता तो मान लेते, ये डी हो जाता तो मान लेते, इसका मतलब ये बात भी गलत है। एच ई, ये रहा आपका ई। ई से आगे ये होना चाहिए था, लेकिन ये तो पहले का दी, ये बात भी गलत है। अब बी और डी, डी ये रहा ये। अब देखो डी के आगे कौन बैठा है? बी। इसका मतलब बात सही है। अब आपको करना क्या होता है मैं आपको बता दें। इसका मतलब हुआ कि इस तरह क्रम होना चाहिए, पहला व्यक्ति बाद में आना चाहिए, पहले ही आना चाहिए। तो अगर जी एफ होता तो बात सही हो जाती, तो जी एफ तो यहाँ तो नहीं है, फिर जी एफ दिया तो एफ गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। इसका ऑप्शन कौन सा होगा आपका?
डी होगा। तो लाइन को पढ़ना, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है। कौन बैठेगा? बी है, वो डी के तुरंत दाएं बैठा है। देखो डी के तुरंत दाएं बैठा है, इसका मतलब ये सही आंसर होगा। ये आपका जो टॉपिक था वो सीटिंग अरेंजमेंट का था, और सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था में गोल घेरे वाले, यानी जैसा आपको मैंने समझाया ऐसे क्वेश्चन संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। इसलिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो ताकि आपके जो साथी हैं इन तक रीजनिंग का अच्छा मैटर पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समर्पण।